लंग्स मेरिडियन उनकी ऑर्गन क्लॉक मंथ क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना। 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में लंग्स की जो ऊर्जा होती है बढ़ी हुई कंडीशन में रहती है, एक्सेस कंडीशन में रहती है। उस समय जो है श्वास से संबंधित समस्या, एलर्जी, दाने, बार बार खांसी होना, बुखार होना, जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होता है वही समय जो है आपकी लंग्स का टाइम होता है। तो यदि 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच में यदि आपको लंग से जुड़ी हुई हाइपर एक्टिव बीमारियां होंगी खासकर, तो उस स्थिति में आप लंग्स को सीडेट कर देंगे। एंटी मंथ होता है वह माह जिस महीने में लंग्स की ऊर्जा सबसे ज्यादा घटी हुई रहती है। तो वह महीना होता है 8 अगस्त से 7 सितंबर। इस समय जो है लंग्स की ऊर्जा घटी हुई रहती है। तो इनके लंग्स मेरिडियन जो है इस समय वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो उस समय जो है हाइपो एक्टिव डिजीज जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक खेल और आप समझिएगा थोड़ा सा। जिसका जन्म फरवरी माह में होता है ऐसे लोगों के लंग्स की ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। और जिसका जन्म जो है अगस्त महीने में होता है उसके लंग्स की ऊर्जा काफी कमजोर पाई जाती है। 8 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में जिसका जन्म हुआ रहता है इन लोगों की अक्सर लंग्स से जुड़ी हुई समस्याएं पाई जाएंगी। फरवरी महीना वाले का स्ट्रांग होता है, लंग्स की ऊर्जा इस समय बढ़ी हुई रहती है। जब ट्रीटमेंट करेंगे जनरली, तो जिसका जन्म हुआ है या नहीं हुआ है ऐसे भी अगस्त महीना में लंग्स की ऊर्जा को टोन कर दिया जाता है, उसकी ऊर्जा को टोनिफाई कर दिया जाएगा। और फरवरी महीना में लंग्स की ऊर्जा को घटा दिया जाएगा। अब लंग से जुड़ा हुआ रोग देखिएगा, हर महीने हर साल जो है अगस्त और फरवरी महीना में आता है। टाइम ड्यूरेशन कितने दिन का है? 6 6 महीने का। अब उस समय क्या होता है, ठंड से गर्म की तरफ आते हैं, अब इधर गर्म से बरसात की तरफ जा रहे हैं। और बरसात के भले टाइम माना जाता है कि 15 जून से जो है आपका अ, मानसून आ जाएगा, लेकिन असली बारिश जो होती है वह जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। झमाझम बारिश होती है उस समय। अगस्त महीना में तो पूरा बारिश से भर जाता है। तो उस समय जो है अपने लंग्स की ऊर्जा को टोन करके रख दीजिए। टोन करने के लिए क्या करेंगे, बेसिक में जाएंगे तो लंग्स पे ब्राउन कलर कर देंगे। मेरिडियन पे जाएंगे तो LU 8 पॉइंट को टोन करके रखेंगे। LU 8 पॉइंट को टोन करके रखेंगे। दिन के मामले में आएंगे तो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स की ऊर्जा बढ़ी हुई कंडीशन में रहती है। तो उस समय यदि किसी को उठकर खांसी हो जाए, बेचैनी हो जाए, छाती में भारीपन हो जाए, तो उस समय लंग्स की ऊर्जा को घटा देंगे। यदि ये समस्या आती है तो शाम के समय में 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स की ऊर्जा घटी हुई रहती है। तो इस समय इसकी ऊर्जा को टोन करें। टोन का मतलब कि उसकी ऊर्जा को बढ़ाने की बात हो रही है। 8 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में किसी का जन्म हुआ रहता है इन लोगों को अक्सर स्किन से संबंधित समस्या, वाणी से संबंधित समस्या और आपके लंग से संबंधित समस्या अक्सर पाई जाती है। इसकी सोल कैसी होगी विनीता जी? अगस्त महीने का जन्म है।
सोल सोल जो होगा वह सोल कमजोर कैसे होगा। कमजोर हो, क्या एक्शन रिएक्शन करेगा? मतलब सैडनेस में होगा वो थोड़ा, और उसका बिहेवियर जो रहेगा थोड़ा दुखी रहेगा। एनवायरनमेंट में वो फ्रेंडली रहेगा पर इतना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा उन चीजों, किसी भी चीजों में। इस समय जो ऊर्जा बढ़ी रहती है, किसकी ऊर्जा बढ़ी रहती है? अगस्त महीने में यूरिनरी ब्लैडर की ऊर्जा बढ़ी रहती है, लंग्स की ऊर्जा घटी रहती है। हम्म। ठीक है। तो आत्मा की ऊर्जा घट जाती है, चित्त की ऊर्जा बढ़ जाती है। जल तत्व है तो चित्त की ऊर्जा बढ़ जाती है। कंडीशन में क्या होगा, ऐसे आदमी के जब व्यवहार पे हम डिस्कशन करेंगे, व्यवहार की व्यवहारिकता को देखा जाएगा, तो इसका सोल कमजोर है, लेकिन चित्त बड़ी स्ट्रांग है। चित्त की ऊर्जा बढ़ी हुई है तो चित्त बहुत ही स्ट्रांग है। उसकी सौंदर्यता बहुत जबरदस्त होगी, देखने में जो होगा क्लियर कट होगा बहुत। उसकी लाइफ का जो एक पार्ट होगा बहुत क्लियर कट रहेगा, लेकिन उसकी सोल जो होगी वो वीक रहेगी। अब ऐसे कंडीशन में वो क्या करेगा, सोल को संतुलित करने के लिए इस महीने में जन्म लेने वाले लोग पूजा पाठ जप तप ध्यान साधनाओं में सबसे ज्यादा लिप्त पाए जाते हैं। ये फरवरी महीने में क्या हुआ, सोल की ऊर्जा एक्सेस हो गई। तो इस कंडीशन में फरवरी और मार्च महीना जो होता है, इस महीने में जन्म लेने का ज्यादा पूजा पाठ पे बिलीव नहीं करता, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता। इस समय इनकी ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ी हुई है, पावरफुल में एकदम एनर्जी हाई है। तो इस समय पावर में जब रहता है आदमी तो किसी को कुछ नहीं समझता, समझता है। अगस्त महीना वाली ऊर्जा जो रहेगी, इसको और एक एंगल से आप समझने की कोशिश करिएगा। अगस्त में लंग्स की ऊर्जा घटी, सोल का निवास कमजोर हुआ। तो जब सोल की निवास कमजोर होगी, आत्मा की निवास कमजोर होगी, तो उस कंडीशन में प्रेत आत्माओं की ऊर्जाओं की एंट्री हो जाएगी। तो इस महीने में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं, किसी न किसी कॉस्मिक एनर्जी की ऊर्जाओं के इर्द गिर्द उनका जीवन कनेक्ट रहता है। सीधा गणित है, सीधा बोल सकते हैं भैया तुम्हारे साथ कोई कॉस्मिक एनर्जी चल रही है। अब वह कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, वह कॉस्मिक एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। चाहे वो प्रेत आत्मा भी हो सकती है, देव आत्मा भी हो सकती है। कोई ना कोई एक सोल उसकी कवरिंग करने के लिए उसके साथ, सोल नहीं, कॉस्मिक ऊर्जा जो है उसके साथ एक कैरी रहेगी, और वह कैरी फॉरवर्ड रहेगी। तो अगस्त महीने की जो ऊर्जाएं होती हैं, कि जिसका जिसका भी जन्म हुआ होगा, देख वाच कर लीजिएगा, वह या तो बहुत ज्यादा जप तप में लीन रहने वाला होगा, या किसी ऐसे कॉस्मिक एनर्जी के कनेक्ट में होगा कि जो कि वह इंडिकेट करते रहेगा कि भैया भगवान है, ईश्वर है, और इसी पे जो है सब कुछ हो रहा है, चल रहा है। सेम कंडीशन सुबह के समय में जिसका जन्म हुआ रहता है, उसकी ऊर्जा क्या हो गई, हाई हो गई। शाम के समय वाले की ऊर्जा डाउन हो गई। तो शाम के समय वाले की ऊर्जा में क्या होगा, सेम यहाँ पे कोई ना कोई प्रेतात्मा देवात्मा की एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ ऐड हो जाएगी। सुबह वाले के समय में उसके पास कोई एनर्जी ऐड नहीं होगी, फुल पावरफुल है वो। क्लियर हुआ? चलिए। लंग्स मेरिडियन में कुल टोटल 11 बिंदु हैं। इसमें से जो है 15 लोगों ने लोकेशन किया, बाकी लोगों ने छोड़ दिया। आपकी मर्जी है, करिए चाहे मत करिए। नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाइएगा। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक इम्पॉसिबल है इसको बैलेंस कर लेना, इसको सीख लेना। सरल स्पष्ट शब्दों में समझ जाइए। लाख हम समझ जाए कि ये पॉइंट यहाँ पे है, यदि वो एक्यूरेसी में नहीं आया, सब कुछ आप जानते हैं, पॉइंट लगाएंगे भी तो रिजल्ट आपको नहीं दे। तो इस पे बिना प्रैक्टिस किए नहीं जाएगा। ये नहीं कि एक दिन हम तो प्रैक्टिस कर लिए, हम पॉइंट जान गए हैं तो माफी चाहेंगे। बार बार करिएगा तो साल 2 साल लगता है एक्यूरेसी जानने में।
आपको दिख रहा है कि यहीं पे लंग्स मेरिडियन को जब आपको फिसला के जब टेस्ट कराए थे, यदि उस दिन के बाद से शायद कोई एक दो लोग फिसलाए हों। जब तक आप डेली नहीं फिसलाइएगा ना, तब तक आपका हाथ स्वतः उस पॉइंट पे नहीं जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली आपको हाथों पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। लंग्स मेरिडियन में 5 तत्व होते हैं। एक लंग्स के स्ट्रक्चर बनने में भी 5 तत्वों की ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसमें 11, टोटल 11 बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु Lu11 वायु तत्व से संबंधित होता है। Lu5 जल तत्व से संबंधित होता है। Lu10 अग्नि तत्व से संबंधित होता है। Lu9 पृथ्वी तत्व से संबंधित होता है। और Lu8 यह आपका आकाश तत्व से संबंधित होता है। अब एक छोटा सा ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया समझ जाइए। यदि किसी को बहुत तेज खांसी हो रही है, कंटिन्यू खांस रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास 5 तत्व हैं, बहुत तेज खांस रहा है, विंड एक्सेस हो गया है लंग्स में। लंग्स वीक हो गया। विंड बहुत तेज खांस रहा है, उस कंडीशन में हमारे पास ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं में किस बिंदु को क्या करेंगे? नीरू मैडम बताइए, 5 बिंदु हैं, इन पांचों में क्या करिएगा? किसको घटाइएगा, किसको बढ़ाइएगा, किसको बैलेंस रखिएगा? बहुत तेज खांसी है, अंधाधुंध खांस रहा है। सुमन जी। एलयू बोलिए। 11 घटाएंगे, एलयू 11 घटाएंगे, एलयू 10 बढ़ाएंगे। एलयू अग्नि 10 तत्व, हाँ, अग्नि तत्व बढ़ाएंगे, वायु तत्व घटाएंगे। वायु को घटा देंगे, आग को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? बहुत तेज खांस रहा है। एक दो और सिम्टम्स उसमें ऐड कर लीजिए। बहुत तेज खांस रहा है, कफ निकल रहा है, कफ पीला है, ज्यादा कफ आ रहा है, कफ पीला है, बहुत तेज छाती में दर्द, खांसते खांसते छाती दुख रही है, चेस्ट में पेन है। अब इस पांचों, केवल 5 ही पॉइंट को आपको अप्लाई करना है। इसमें से किसको कम करेंगे, किसको ज्यादा करेंगे? 5 तत्व में वायु को घटाएंगे कि वायु को बढ़ाएंगे, अग्नि को घटाएंगे कि अग्नि को बढ़ाएंगे, पृथ्वी को घटाएंगे कि पृथ्वी को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सर Lu5 को टोन करेंगे, Lu10 को सिडेट करेंगे। अच्छा, आप Lu5 को टोन करिएगा, ठीक है। Lu5 नोट कर लीजिएगा, कभी सिडेट नहीं होता है, सॉरी, कभी टोन नहीं होता है, हमेशा सिडेट होता है। सर Lu11 को सेडेट करेंगे और उसके पृथ्वी तत्व को बढ़ाएंगे। Lu11 को टोन करेंगे और अग्नि को घटा देंगे। Lu10 को भी सेडेट करेंगे। बताया तो कविता जी। और Lu8 को भी टोन करेंगे सर। Lu10 को सिडेट करेंगे, आप पढ़िए, अग्नि तत्व करेंगे। नए लोग को थोड़ा सा जवाब देने दीजिए। जो लोग पढ़े हैं पहले से, थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए, नए लोग को आने दीजिए। बोलिए तो हर्षा जी। एक सिम्टम नोट करिए, खुजली हो रहा है और ड्राइनेस आई, स्किन पे ड्राइनेस है, खुजली है। 5 ही पॉइंट है आपके पास, इस 5 में अप्लाई करिए। करिए नीरू मैडम, कहाँ डर रही हैं, बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, जो समझ में आए बताइएगा, तभी तो आसान हो जाएगा ना ट्रीटमेंट करना। सर Lu11 को कुछ करना है? अब क्या करना होगा, घटाना होगा कि बढ़ाना होगा?
कम करना होगा? कम करना होगा, क्योंकि जब बहुत तेज खांसी हो रही है तो यानी वहां पे उसकी उग्रता बढ़ गई है, विंड बढ़ गई है, तो हमें उसकी विंड को कम किया जाएगा। ठीक, आगे चलिए। और क्या करना पड़ेगा LU10 को? आग है, अग्नि तत्व है। अब यहाँ पे पीली कफ निकल रही है, तो पीला कफ तब निकलता है जब अग्नि की मात्रा बढ़ जाती है, जब हीट बढ़ जाती है तो पीला कफ निकलता है। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अग्नि को कम करेंगे। तो अग्नि को कम करने के लिए हमें LU10 को सिडेट करना पड़ेगा। ठीक, अब आ जाइए LU9। LU9 है पृथ्वी तत्व। ठीक, अब पृथ्वी तत्व का मतलब क्या हुआ कि जब उसके लंग्स की ऊर्जा में स्टेबिलिटी नहीं रही, कफ जो है, अब हमें सुखाना। एक जगह तो हम सुखा दिए, दूसरी जगह क्या करेंगे, उसको स्मूथ करके बाहर निकालेंगे, सॉलिड करेंगे। सॉलिड करने का मतलब क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व को, कफ ज्यादा हो रहा है, कफ ज्यादा होने का मतलब कि वहां पे जब भी कफ की वृद्धि होगी तो उसमें बिना पानी के तो कफ बनेगा नहीं, जल तो है उसके अंदर, तभी जाके वो कफ बन रहा है। तो हम यहाँ पे पृथ्वी तत्व को घटा देंगे। पृथ्वी को घटा दिए, अग्नि को घटा दिए, वायु को घटा दिए, तो बढ़ाएंगे किसको? आकाश। बढ़ाएंगे हम आकाश। आकाश, आकाश को। उसकी ऊर्जा को इनहेंस कर देंगे। जल, और आपका जल तत्व जो है, लंग्स का जल तत्व हमेशा सिडेट होता है, उसको हमेशा क्योंकि लंग्स में जब पानी भर जाएगा, लंग्स के जल तत्व को बढ़ाएंगे तो लंग्स के अंदर जल की मात्रा बढ़ेगी तो लंग्स में पानी भर जाएगा। तो लंग्स LU5 को जो है अक्सर सिडेट किया जाता है। विषम परिस्थितियां बनती हैं जिसमें जो है LU5 को टोन किया जाता है। अब आया मैटर, किसी के स्किन पे खुजली हो रही है, ड्राइनेस आ रहा है, या चेहरा फट रहा है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अब मान के चलिए कि पूरा स्किन में ड्राइनेस, हाथ है, पैर है, चेहरा है, सब पे ड्राइनेस छाई हुई। तो इस ड्राइनेस के लिए, खत्म करने के लिए, अब समझिए कि ड्राइनेस में क्या हुआ होगा। जब आपके स्किन पे ड्राइनेस आती है तो पहले निकालिए कि इस ड्राइनेस में हुआ क्या होगा। विंड ज्यादा हो गई सर। वाटर आप एलिमेंट की कमी हो गई, हीट वाटर बढ़ की गई। कमी है सर। या रश्मि जी, माफी चाहेंगे, इतने पुराने लोग हैं, कृपया चुपचाप सुन लीजिए। नए लोग जब नहीं बोलेंगे वो लोग, तो पता चलेगा कि हम तो आप लोग के बोलने के चक्कर में आगे बढ़ गए, अगले को समझ में नहीं आया। तो इसलिए जितने लोग हैं, नए जितने लोग रिपीट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको आगे लाने दीजिए लोग, तब तो ये लोग भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, किसी के स्किन में ड्राइनेस हो रहा है। ठीक, तो ड्राइनेस होने का मतलब क्या हुआ कि आपका स्किन फट रहा है, स्किन पे खुरदुरापन आ रहा है। अब इस खुरदुरापन को 5 तत्वों में कन्वर्ट करिए, तुरंत अपने ब्रेन में कन्वर्ट करिए। नहीं ब्रेन में कन्वर्ट कर पा रहे तो कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन पे लिख के उसको कन्वर्ट करिए। तो आप देखेंगे कि ड्राइनेस होना, तो सबसे पहले स्किन आया। तो स्किन हमारा किस एलिमेंट में है? मेटल में है। मेटल में है तो मेटल में तुरंत हम चले जाएंगे अपने लंग्स के ऊपर। ठीक, ये लंग्स क्या है, ये हमको इलाज करना है। अब लंग्स का इलाज करना है, अब इसमें क्या बढ़ा आपका, स्किन में खुरदुरापन आया। तो खुरदुरापन कब होता है, कब होता है आदित्य जी? विंड बढ़ती है जब सर, आकाश डाउन हो जाएगा। जब आपका हवा तेज चलने लगती है। अब हवा के साथ क्या आएगा, तब ये ध्यान रखना है, हवा के साथ क्या आएगा तो ये आपके स्किन में ड्राइनेस आती है। बताइए तो नीरू मैडम, हवा के साथ क्या आता है तो आपके स्किन में ड्राइनेस आती है। अब आप लोग 2 कंडीशन अप्लाई करिए, इसको सोचने का तरीका आपको बता रहा है। किस किस महीने में स्किन में ड्राइनेस आती है, पहले हम इसको निकालेंगे, तब हमें उस मौसम के हिसाब से आसान हो जाएगा ये सोचने के लिए कि इस मौसम में, इस महीने में यदि ड्राइनेस आई है तो इस मौसम, इसका मौसम क्या रहा हो, आसान हो जाएगा। उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो तुरंत आपको एलिमेंट निकल जाएगा। अब बताइए, स्क्रीन में एक तो निकल गया कि हवा,
अब हवा के साथ कौन आया कि ड्राइनेस पैदा किया? मेटल मेटल बढ़ गया। वो तो खुद ही है ना, मेटल का ही तो अग्नि इलाज। सर अब फायर आएगा। अग्नि आएगी सर। अग्नि आएगी। और भी कुछ आता है? और भी कुछ आता है जो रूखापन पैदा कर देता है? सर दिसंबर के महीने में स्किन रूखी हो वायु जाती है तो तो जल तो मतलब हाँ, ह्यूमिडिटी रहती है ना। ड्यूटी रहती है दिसंबर महीने में। जी। ठीक है, मतलब क्या होता है? चिपचिपापन। हाँ। तो दिसंबर महीने में चिपचिपापन रहता है शरीर में। नहीं नहीं फिर सर, फिर मौसम में ठंडी रहती है ना वो टाइम पे। वायु सर। सर वाटर भी आएगा, वाटर फायर, आएगा। वाटर एंड चित्रा विंड। चित्रा जी रुक जाइए भाई, आप जान रहे हैं, आपको पता है, नए लोग जो है इनको थोड़ा सा लाने दीजिए। क्या होगा गुरुशरण जी? तो बोलिए तो क्या होगा? हर्षा जी, सुनने से नहीं होगा भैया, अब आगे आइए आप लोग। ड्राइनेस दो कंडीशन में, एक तो गर्मी में आया, आपने कहा कि आग के साथ जब हवा चलती है तो ड्राइनेस होती है। दूसरी कब चलती है? जब आपका ठंडी का मौसम होता है, जब उस समय हवा चलती है तो आपके स्किन में ड्राइनेस हो जाती है। यानी आग वायु के साथ भी ड्राइनेस पैदा करेगा और जल के साथ भी ड्राइनेस पैदा करेगा। कंडीशन क्या बनेगा यहाँ पे? तो कंडीशन ये बनेगा, जब ज्यादा ठंड के साथ आएगा तब ड्राइनेस पैदा करेगा, और जब ज्यादा गर्म के साथ आएगा तब ड्राइनेस पैदा करेगा। नॉर्मल गर्मी के साथ तो स्किन में कहीं ड्राइनेस नहीं होती है, नॉर्मल ठंडी के साथ कहीं ड्राइनेस नहीं होती है। लेकिन ये कब हो रहा है? अत्यधिक ठंड के साथ वायु की एंट्री हो रही है। कहाँ पे एंट्री हो रही है? लंग्स के अंदर, स्किन के अंदर, तो उनको ड्राई कर दे रहा है, खुरदुरापन कर दे रहा है। तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट आपका मौसम के हिसाब से होगा और तत्व के हिसाब से होगा। ये ठंड के कारण है या गर्मी के कारण? अब पता चले कि दिसंबर जनवरी का महीना है, नेचर में ठंड बढ़ी हुई है, और हम यहाँ पे क्या किए, अग्नि को भी घटा दी, इधर सर्दी पड़ रही है, तो क्या होगा? और ठंड बढ़ जाएगी अंदर। क्या होगा निशान जी? इधर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, स्किन में ड्राइनेस आई हुई है, और हम कह रहे हैं ड्राइनेस के जो कारण है आपका अग्नि है और जल है, आप इसको घटा दीजिए, तो क्या आपका ड्राइनेस खत्म होगा? बढ़ जाएगी सर। यदि दोनों को घटा देंगे क्रैक कर जाएगा। जब दोनों घट जाएंगे तो क्रैक कर जाएगा। क्रैक कर तब जाएगा। फिर किसी एक को घटाना होगा, किसी एक को बढ़ाना होगा। किसको घटाएंगे? ठंड के मौसम में ड्राइनेस हुई है, खुरदरापन हुआ है, 5 वायु पॉइंट। को घटाएंगे। और वायु तो घटेगा ही। जल को घटाएंगे, जल। अग्नि को बढ़ाएंगे। हाँ, ठंड के मौसम में जल को घटाएंगे, अग्नि को बढ़ाएंगे। और गर्मी के मौसम में बहुत भयंकर जो है, अभी मई जून का चल रहा है, अब देखिए किसी के ओठ फट रहे होंगे, किसी की एड़ी फट रही होगी, कहीं ना कहीं आपके स्किन में ड्राइनेस आया हुआ है। अब इस महीने में क्या करेंगे? सर जून महीने अग्नि को घटाएंगे, जल को बढ़ाएंगे। वाटर बढ़ेगा। वाटर न्यूट्रल कर दिया जाएगा, वाटर को न्यूट्रल कर दिया जाएगा और अग्नि को घटा दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा आपको? अभी आपने लंग्स की हीट को कम कर दिया अकॉर्डिंग टू आपका एनवायरमेंट, मौसम के हिसाब से। अपने वर्तमान समय में जब आप अपने लंग्स की हीट को कम कर देंगे तो आपके बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके स्किन के टेम्परेचर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव पड़ेगा? सीधा गणित समझिएगा। लंग्स है उसका अग्नि तत्व जो है एल्यूटेन। ठीक, जब लंग्स में हीट बढ़ी तो आपके स्किन को ड्राइनेस पैदा कर दिया। लंग्स के अंदर यदि कोल्ड बढ़ी, एक्सेस कोल्ड बढ़ी, तब भी आपको जो है ड्राइनेस पैदा कर दिया।
यदि गर्मी का मौसम में इस समय लंग्स के अंदर हीट बढ़ रही है, क्योंकि नेचर में जब हीट बढ़ेगी तो आपके बॉडी के हर पार्ट में हीट बढ़ती है। तो यदि हमने लंग्स के हीट को कम कर दिया तो उस स्थिति में हमें क्या फायदा मिलेगा? सर क्या फायदा? टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा बॉडी का। इस महीने में आप लोग देखेंगे नाक सबकी सूख रही होगी। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं धूप में, नाक जो है पूरा सूख रहा होगा, स्किन सूख रहा होगा, मुंह सूख रहा होगा, गला सूख रहा होगा। राइट? वाणी में जो है आपके यहाँ पे भी क्या मिलेगा? सूखापन मिलेगा। तो आप इसके लिए क्या करते हैं? पानी पीते हैं, पानी का छींटा मारते हैं, यही करते हैं ना, स्नान करते हैं। अब हम यहाँ पे अत्यधिक गर्मी है तो एल्यूटेन को क्या सिडेट कर सकते हैं जो कि हमारे लंग से संबंधित है, हमारे स्किन से संबंधित है। तो ये क्या करेगा? जो हम एल्यूटेन को सिडेट करेंगे तो उस स्थिति में आपके शरीर में जो ड्राइनेस पैदा हो रही है वो ड्राइनेस कम पैदा होगी। ये हम नहीं कह सकते हैं कि 100% खत्म हो जाएगी वो ड्राइनेस, क्योंकि मौसम का तो प्रभाव रहेगा, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं। तो ड्राइनेस जो रहेगी वो कम हो जाएगी। अब इसको चेक करना है तो आप अपने एल्यूटेन पे प्रेशर दीजिए। जिसके जिसके नाक में, चेहरे पे, गर्दन पे, जहां जहां पे ड्राइनेस रहती है, आप अपने केवल इसी, बहुत सिंपल है, आप अपने एल्यूटेन पे प्रेशर दीजिए और चेक कर लीजिए आपके एल्यूटेन पे अच्छा खासा दर्द है या नहीं। एल्यूटेन कहाँ है नीरू यस मैडम? सर। सोनी जी सोनी जी एल्यूटेन कहाँ है? ऐसे पकड़िए और ऐसे पकड़ के ऐसे दबा लीजिए। और इसी पे जब आगे अपने हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ फिसलाएंगे तो एक पॉइंट आता है डॉक्टर देवेंद्र बोरा का, थायराइड का पॉइंट हो जाता है। और उसी के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये आपका ये 10 आ जाता है। दिख रहा है? सूर्य की रोशनी पड़ रही है। अब जिसको जिसको गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो जिसको जिसको गर्मी लग रही है पर डे आप यहाँ पे प्रेशर करना शुरू कर दीजिए। सुबह सुबह जो कविता जी आपको कराते हैं, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। तो यदि इन्होंने ये पॉइंट दबवाई, ये क्या हुआ? इससे आपके लंग्स की ऊर्जा भी संतुलित होना शुरू हो गई। तो पूरे गर्मी, जिसको जिसको बहुत ज्यादा अपने तपिश से बचना है, स्किन को जलाने से बचना है, तो एस, क्या बोला जाता है उसको, सन स्किन को एस एफ एस, क्या बोला जाता है, कितने 15 या 30 क्या कहा जाता है उसको? SPF। SPF 40 वगैरह कुछ कहते हैं। मतलब आज तक यूज नहीं किए हैं गुरु, तो पता नहीं है। तो आप जो है SPF 14 हो या 20 हो, केवल एल्यूटेन को रेगुलर आप स्टिमुलेट करके रखते हैं तो आपके स्किन पे जो है जलेगी तो जरूर, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते कि नहीं जलेगी, लेकिन जो उसका प्रभाव होता है ना, पूरे चेहरे पे जलन हो गया, स्किन निकल गया, पूरा सूख गया, वो स्थिति आपको एल्यूटेन नहीं आने देगी। नेचुरल है कि धूप में जाएंगे तो गोरे हैं तो थोड़ा सा सांवले तो पड़ेंगे, गोरे हैं तो गोरे बना के तो रखेगा नहीं, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट होता है आपके सन एलर्जी का, वो सन एलर्जी आपको बहुत कम मात्रा में। तो एल्यूटेन से आप अपने स्किन की ड्राइनेस को खत्म कर सकते हैं। अब आपके पास एक और ऑप्शन है। लंग्स आपके स्किन से संबंधित है, तो एक ट्रीटमेंट हमको बताइएगा जिसपे आपके स्किन में स्टेबिलिटी है। वो कौन सा बिंदु होगा जिससे जो है आपके स्किन में स्टेबिलिटी आने का मतलब कि आपके स्किन की जो झुर्रियां हैं वो रुक जाए, आपका स्किन जो है थोड़ी सी हार्ड हो जाए, आपकी स्किन पे थोड़ी सी चमक बढ़ जाए। एल्यूटेन। LU9 होगा सर।
अब आप एक चीज और देख लीजिए, किसके किसके स्किन जो है बहुत अच्छे हैं। ऐसे पकड़िए, दिख रहा है? ऐसे पकड़िए। अब यहाँ पे देखिए कितना पतला है या कितना मोटा है। अब ये स्किन किसी का बड़ी पतला हो गया, नसें दिख रही हैं, यानी क्या हुआ उसका, कौन सा एलिमेंट गड़बड़ हुआ है, स्किन ऐसे पकड़ के ऐसे खींचे, किसी किसी तो पकड़ा ही नहीं रहा हो, क्या हुआ होगा? पकड़ के खींचिए ना, ऐसे ऐसे खींचिए, ऐसे पकड़िए, ऐसे खींचिए, ऐसे पतला करके खींचिए। तो आप लोग कहते हैं ना कि मेरी स्किन बड़ी पतली है, इसकी स्किन बड़ी मोटी है। ये पतला स्किन को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए कौन से पॉइंट को लगाएंगे? लंग्स के ही पॉइंट हैं, किस पॉइंट का यूज करेंगे? तो जो स्किन ये पतली है, ये स्किन थोड़ी सी, क्या होगा गुरसेवन जी? कौन सा पॉइंट लगेगा? LU5 लगेगा, LU10 लगेगा, LU11 लगेगा, LU9 लगेगा, LU8 लगेगा, LU11 लगेगा? कौन सा पॉइंट LU9 लगेगा? लगेगा सर। LU9 को क्या करेंगे? इसको हम टोन करेंगे। LU9 को टोन कर देंगे। तो जो स्किन पतली पड़ी हुई है, वहां की क्या स्थिति हो जाएगी? अर्थ बढ़ा तो स्टेबल होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक मैटर और आया, भाई साहब मेरी स्किन बहुत मोटी है, मेरी स्किन बहुत मोटी है, मोटा को पतला करना है तो क्या करेंगे? मोटा को पतला करना है तो क्या करेंगे? जिसकी स्किन मोटी होती है उसकी सांसें स्लो होती हैं। जिसके जिसके आपके स्किन जो है मोटे हैं, आप वाच कर लीजिए, डीप ब्रीथिंग करने में दिक्कत होती है, उनकी डीप ब्रीथिंग नहीं होती है। जिसकी स्किन बहुत पतली होती है, बहुत अच्छा डीप ब्रीथिंग होती है। तो स्किन का लेयर मोटा होना चाहिए या पतला होना चाहिए, अभी तो मैटर आएगा। कैसा होना चाहिए? नॉर्मली होना चाहिए सर, ना मोटा ना पतला। मोटा ना पतला, नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन यदि ये मोटा हो गया, तो जब मोटा हो जाएगा तो अर्थ एलिमेंट की अत्यधिक वृद्धि हो गई। जब अर्थ की अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? आदमी डीप ब्रीथिंग नहीं ले पाएगा। ऐसे आदमी को मेडिटेशन कराइएगा तो क्या वो मेडिटेशन करेगा? कर पाएगा मेडिटेशन? नहीं कर पाएगा। तो जितने मोटे बैठे हैं लोग ना, जितने मोटे मोटे बैठे हैं, इन सभी मोटो को कह दीजिए कि तुम बहुत आराम से सीधा बैठ के डीप ब्रीथिंग जाओ। तो भाई साहब ये लोग यदि कुछ समय से 2 4 6 महीना साल भर से प्रैक्टिस करते होंगे, तभी यह अपनी सांसों को जो है अपने मूलाधार तक ले जा सकते हैं। अन्यथा इनसे जो है ज्यादा ज्यादा चेस्ट तक आएगा, उससे ज्यादा बहुत मेहनत करेंगे तो नाभि से ऊपर ही आके बैक हो जाएगा। और जिनके स्किन पतले होंगे, आसानी से, पतले का मतलब नॉर्मल जिनके होंगे, वो आसानी से डीप ब्रीथिंग करके लेके चले जाएंगे। क्लियर हुआ? चेक कर लीजिए जितने जितने पतले वाले लोग हैं, 90 किलो, 85 किलो, 75 किलो वाले जितने पतले लोग हैं, अपना अपना सांस लेके चेक कर लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो LU9 पतले स्किन है तो टोन कर देंगे, ठीक। और जिसके स्किन मोटे हो गए हैं तो LU9 को सीडेट कर देंगे। एक दिन दो दिन में तो होगा नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए आपको ये ट्रीटमेंट करते रहना पड़ेगा। सर स्किन पतला करने के लिए अपन LU11 को भी तो कर सकते हैं टोन। नहीं, LU11 को टोन कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जब आप लंग्स के विंड को बढ़ाएंगे तो आपकी सांसों का जो लय है ना वो गड़बड़ हो जाएगा।
तो हम उसको डायरेक्ट न छेड़ते हुए केवल एक ही पॉइंट को छेड़ेंगे। तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू कर देगा। अब पता चलेगा कि हमने विंड को भी टच कर लिया, और आपको जो है अस्थमा की समस्या है, आपको जो है खांसी की और समस्या बढ़ है, जाएगा। एक बढ़ा देगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम LU11 को ना छेड़ के केवल जो है LU9 को छेड़ेंगे। LU11 पे क्या करेंगे, अब टोन सीडेट ना करके LU11 पे हम केवल जो है प्रेशर करने को बोल देंगे, कहेंगे कि ये काम करिए, ऐसे अंगूठे को पकड़िए, ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करिए। अब ऐसे आप जितने लोग हैं ना, ऐसे पकड़ के ट्विस्ट कर लीजिए। अभी वर्तमान में क्या है कि मौसम में हवा बढ़ी हुई है, और मौसम में जो है साथ में गर्मी बढ़ी हुई है, तो सबके स्किन में जो है ड्राइनेस आ गया हो। जितने भी लोग हाँ हैं सर। सबके कहीं ना कहीं ड्राइनेस होगा, किसी के गर्दन में, किसी के लिप पे, किसी के गाल पे, किसी के एड़ी में, किसी के हाथों पे। तो जो आप इसे पकड़ के देखिए, ये आपका LU11 जो है हमारा बिंदु यहाँ पे, ये बिंदु हमारा LU11 का है, ठीक। अब ऐसे हमने पकड़ा, ऐसे पकड़िए और ऐसे पकड़ के देखिए कैसे हम पकड़े हुए हैं। ऐसे पकड़िए और ऐसे पकड़ के देंगे, आह निकल जाएगी। इतनी अच्छी वाली पेन होती है। पकड़िए, और यही बिंदु जो है, जिस दिन यह दर्द खत्म हो जाएगा, आपकी मेमोरी पावर भी इनहेंस हो जाएगी, बहुत तगड़ी मेमोरी हो जाएगी। यही पांचों तत्व जो होंगे, यही लंग्स आपके क्या इंडिकेट करता है। तो उसी स्पिरिचुअल एंट्री करते हैं कि ना करें नीरू मैडम? तो उसी स्पिरिचुअल एंट्री करते हैं यही लंग्स के पांच तत्वों के साथ। अभी खेल समझ में आ जाएगा और तगड़ा वाला। अब देखिए, आपकी सोल के, आत्मा के साथ, आत्मा का निवास स्थान लंग्स में होता है। और ये आता है किसको किसको लेके, तो लेके आता है अपने साथ मन लेके चलता है, चित्त लेके चलता है, बुद्धि लेके चलता है, अहंकार लेके चलता है, और वह स्वयं आया। तो ये टोटल मिलके हुए पांच, ठीक है। अब देखिए, इन पांचों को पॉइंट में एंट्री करिए, इन पांचों को पॉइंट में एंट्री करिए। तो पांच तत्व आ रहा है सूक्ष्म स्थूल शरीर से कन्वर्ट होकर सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर में एंट्री कर दे, पांचों ही एंट्री कर रहा है। अब देखिए इसका लाइव, जिसको जिसको चेक करना होगा चेक करिएगा। आत्मा के साथ यदि अहंकार की वृद्धि होके आया, तो टीसीएम के अकॉर्डिंग अहंकार जो होगा वह क्रोध को लेके पैदा होता है, क्रोध के साथ आता है अहंकार। तो उस स्थिति में बच्चे का जो आवाज होगा, जस्ट आत्मा ने, जस्ट जो है सोल ने बच्चे के मुंह में एंट्री किया है, मेरा वाया जो है नाक के थ्रू लंग्स में पहुंचा हुआ है। तो उसकी आवाज जो होगी, जो उसकी रोने की आवाज होगी, बहुत लाउडली होगी। वह किस एलिमेंट को इंडिकेट किया? विंड एलिमेंट को इंडिकेट किया। जन्म के जस्ट बाद बच्चे ने रोना बहुत तेज शुरू किया, और आवाज जो है पूरे गूंज गई। तो उसके साथ, आत्मा के साथ उसका एक्सेस क्या है? विंड, विंड। अहंकार। विंड। वह बच्चा जब जब कुछ होगा अहंकारी कंडीशन में आएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, इसी सोल के साथ बुद्धि आया। बुद्धि का संबंध, इंटेलिजेंसी का संबंध आपके स्प्लीन से लिया जाता है, ठीक। तो सोल ने एंट्री किया, बच्चा रोया। जब आप यहाँ पे संबंध स्थापित करिएगा, जब विंड बढ़ा था, तो विंड बढ़ा था तो अर्थ घटा था। बहुत जल्दबाजी में मत सोचिए, रिलैक्स होकर सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा बुद्धिमान है कि नहीं है, अब यहाँ पे स्प्लिन से रिलेटेड आपकी बुद्धि होती है। तो यहाँ पे कौन लेके आया? अर्थ एलिमेंट की एंट्री हो रही है। तो जब अर्थ की एंट्री होगी, तो जस्ट अर्थ की एंट्री होने के साथ क्या घटेगा? वायु और जल। फायर। वायु और जल की ऊर्जा क्या हो गई? घट गई। वायु और जल। और जब वायु और जल की ऊर्जा घटी, तो इस कंडीशन में बच्चे के अंदर क्या मिलेगा? बच्चा आया, आवाज तेज नहीं थी, रोया। रोने के बाद से क्या कहा उसकी सोल? क्या की?
केवल अर्थ एलिमेंट है, अर्थ है, थोड़ा सा सोचिएगा, अर्थ है केवल। समझ में आ थोड़ी रहा क्या देर होगा? एकदम स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद बच्चा चुप हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं रोएगा। एक हुआ, जन्म लिया, क्या 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 क्या, मामा मामा मामा, अंधाधुन चिल्ला रहा। एक है थोड़ा सा चिल्लाया, चुप हुआ, फिर से जो है आया, उसके पेट, उसके जो है बैक पे मारी, फिर रोया, फिर चुप हुआ, फिर मारी, फिर चुप हुआ। समझ में आ रहा है? और जब भी आएगा तो स्टेबल होके आएगा। और स्टेबल आदमी कैसे आता है? जब भी आपको अपने आप को सेव करते हुए आना है तो कैसे आइएगा? मजबूत इंसान हमेशा स्थिर होता है, उछल कूद मचाता है। स्थिर होगा। क्या कर, तो बच्चे के अंदर जब आत्मा के साथ सोल की एंट्री जो हो रही है, उसमें जो है बुद्धि की प्रबलता आ रही है, तो बच्चा कम रोएगा। अब आ जाइए अगला, चित्त। चित्त का संबंध जो होता है, बोलते हैं ना कि मेरे चित्त को शांत कर दो। चित्त और मन में अंतर होता है। अब यहाँ पे सोल के साथ, अब एलिमेंट में एक पॉइंट बताइए, तो कौन सा पॉइंट था ये? जो बच्चा रोया, LU11, बच्चा जो है शांत रहा, LU9। अब अगला क्या होगा? चित्त की बात कर रहे हैं। चित्त हमेशा सीडेट होता है, कभी टोन नहीं होता। तो LU9 वाटर। LU5 बात करेंगे तो, सॉरी, चित्त पे बात करेंगे तो बच्चे ने जन्म लिया, रोएगा भी। ठीक है, चित्त की जब एंट्री होती है ना, तो उसके अंदर अहंकार भी होता है, उसके अंदर जो है बुद्धि भी होती है। अब उसके अंदर जो है चित्त की बात हो रही है, तो चित्त का मतलब सौंदर्यता से, जल से है। अब यहाँ पे क्या होगा? बच्चा जो है जब जब जस्ट माँ के जस्ट सोल की एंट्री हुई है, और होने के जस्ट बाद यूरिनेशन कर देगा। जस्ट गर्भ से बाहर आया और आते ही यूरिन कर दिया, यानी उसकी चित्त जो है संतुलित। और वह बच्चा जो है, जल हमेशा क्या करता है? गंगा जैसा निर्मल। बात समझ में आ रही है? अब बच्चा जो है 1 दिन का है, 4 घंटे का है, यूरिन करा, रोना शुरू। आप क्या समझते हैं कि इसको यूरिन जो है, यूरिन किया है, पल्ला लग रहा होगा, ठंडा लग रहा है, इसलिए रो रहा है। कुछ बच्चे देखेंगे उसी में पोटी किए रहेंगे, उसी में जो है यूरिन किए रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं है। अब ये चित्त की एंट्री हुई है ना, तो इसको साफ सफाई सुंदरता चाहिए। तो ज्यों बच्चा आया, यूरिन किया, जहां उसको यूरिन एक बूंद भी निकलेगा, टैं चालू। तो यहाँ पे तीसरे जो एंट्री हुई वो LU5 की एंट्री है। वो आपके जो है सोल में चित्त की एंट्री। ये हमेशा क्या करेगा? सफाई पसंद करेगा, हमेशा जो है निर्मल रहने की कोशिश करेगा, हमेशा सुंदर रहने की कोशिश करेगा। अब क्या बच गया था? मन। 4 की एंट्री हो गई है ना, अब लास्ट बच्चा है मन। तो मन का निवास होता है आपके हार्ट में, लेकिन मन जो है हमेशा चंचल रहता है। अब इस कंडीशन में क्या आएगा कि बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आएगा, और बाहर आते ही कुछ समय के अंदर ही वो अपना आंखों से मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। रोया भी, पेशाब भी किया, सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेगा? देखेंगे कि बच्चा जन्म के कुछ ही सेकंडों में जो है आया, ऐसे ऐसे करती है, वो मूवमेंट करना शुरू कर देता है। जैसे ऐसे चुटकी बजाती है, बच्चा जो है ऐसे ऐसे आंख को जो है मूवमेंट करता है, ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, तो देखते हैं कि आप बच्चा ऐसे घूमता है। अब जिनके जिनके छोटे बच्चे हैं जाके वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मन की एंट्री हुई। जिस बच्चे को थोड़ा सा भी चिटकी ऐसे बजाया, चट से उसकी आंख मूवमेंट की, यानी उसका मन क्या है? स्थिर नहीं है, चंचल।
तो क्या होगा, LU 10। ये 5 पॉइंट एंट्री करते हैं सोल के साथ, और आपका जो है सोल क्या है, LU 8 है। तो सिंपल सी बात समझिए, यदि हमने लंग्स के इन बिंदुओं पे यदि रेगुलर हम ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, रेगुलर केवल LU 5 को हमने ऐसे पकड़ के मसाज कर दिया, LU 6 को कर दिया, LU जो है 8 को कर दिया, 9 को कर दिया, ये 10 को कर दिया, ये पकड़ के 11 कर दिए, तो आप आज से लेके लगातार 43 डेज चेक चेक यूज करिए। और 43 डेज के अंदर आप अपने स्किन को चेक करिएगा, आप अपने जो है अहंकार को चेक करिएगा, ईगो को चेक करिएगा। सूक्ष्म लेवल पे आपको जो है सब जगह से चेंजिंग मिलना शुरू है। आपके व्यवहार बदलेंगे, आपका गुस्सा कम हो रहा है, आपका इंटेलिजेंसी बढ़ रहा है, तो क्या है, धीरे 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 संतुलन की स्थिति आ रही है। ठीक है। अब आपको LU 1 से लेके LU 11 तक जो है, हमने पॉइंट का लोकेशन कहाँ पे है और उसका क्या क्या किस किस के लिए हम प्रयोग करेंगे, वो आपको PDF फॉर्मेट में हम दे दिए हैं। हमें नहीं लगता है कि उस पर उतनी ब्रीफिंग करने की जरूरत है। मान के चलिए कि LU 1 जो है हमारे छाती के नीचे यहाँ पे है, उसका लोकेशन पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है। यह बिंदु हम किस किस काम के लिए यूज करते हैं उसके अंदर जो है हमने लिखा हुआ है। इसको ब्रीफिंग करने की जरूरत है? टाइम जाएगा, कोई मतलब नहीं बनेगा। ऑलरेडी वो लिखा हुआ है, उतना ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता। मेन क्या है, इनके गुण, इनके कर्म को और इनके जो है इस स्ट्रक्चर को पढ़ना जरूरी है। तो कहिएगा लोग, तो हम एक एक पॉइंट का ब्रीफिंग करेंगे, कहिएगा लोग, तो ऑलरेडी हम PDF में दिए हुए हैं, कल अगले एलिमेंट पे चलेंगे। नीलू मैडम, क्या लग रहा है, पढ़ सकते हैं? बस केवल उसको उतना ही है, जितना उसमें लिखा है ना, उतना ही पे काम करना है। तो बहुत ज्यादा उस पर टाइम जाएगा, 360 बिंदु पढ़ाना है, बहुत टाइम जाएगा। तो उसको लिए बेस्ट तरीका है कि हर मेरिडियन की वो सारे डिटेलिंग कर देंगे, मेरिडियन की डिटेलिंग लिख के आपको दे देंगे, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा, तो हल्का शॉर्ट में ब्रीफिंग कर देंगे, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा, सिलेबस बहुत बड़ा है। जल तत्व का टोनिफिकेशन कलर नोट कर लीजिए। जल तत्व का टोनिफिकेशन कलर ब्लैक या ब्लू होता है, सिडेशन कलर येलो होता है। जल तत्व का टोनिफिकेशन कलर ब्लैक या ब्लू होता है, सिडेशन कलर येलो होता है। वायु तत्व का टोनिफिकेशन कलर ग्रीन होता है और सिडेशन कलर ब्राउन होता है। सर रिपीट कीजिए प्लीज। वायु तत्व का टोनिफिकेशन कलर, ऊर्जा बढ़ाने का कलर ग्रीन होता है, घटाने का कलर ब्राउन होता है। अग्नि तत्व का ऊर्जा बढ़ाने का कलर रेड या ऑरेंज होता है, बढ़ाने का रेड या ऑरेंज होता है, घटाने का ब्लैक या ब्लू होता है। पृथ्वी तत्व का ऊर्जा बढ़ाने का कलर येलो होता है, घटाने का कलर ग्रीन होता है। बढ़ाने का येलो, घटाने का ग्रीन। LU 8 का बढ़ाने का कलर ब्राउन होता है, बढ़ाने का कलर ब्राउन होता है, घटाने का कलर रेड होता है। पांचों एलिमेंट आ गए। अब इसके 5 के बाद से जितने भी आपके पॉइंट बचेंगे, 1 2 3 4 6 7 के जितने बाकी पॉइंट बचेंगे ना, तो उनका टोनिफिकेशन कलर ब्राउन होगा और सिडेशन कलर रेड होगा। बाकी कोई कहे कि एक को LU 1 को टोन कर दीजिए, तो LU 1 को टोन करने का मतलब बात हो रही है LU 1 पे हमें ब्राउन कलर करना है। LU 1 को सिडेट कर दीजिए, तो बात हो रही है LU 1 पे हमें रेड कलर करना है। LU 2 को टोन कर दीजिए, यानी LU 2 पे जो है ब्राउन कलर करना है, और LU 2 पे यदि सिडेट कर दीजिए तो रेड कलर करना है।
कि 5 को छोड़ के बाकी जो होंगे उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएंगे। कलर क्लियर? करना है मतलब क्या करना है? उस बिंदु पे वह कलर हम अप्लाई कर देंगे। जैसे एल्यूटेन की बात हो रही है, एल्यूटेन जहाँ पे है उसी बिंदु पे जो है हम वो कलर लगा देंगे। पेन से या स्केच पेन से सर? नहीं, स्केच पेन लेना है, डोम्स का हाँ, आता है, सबसे ठीक। बढ़िया होता है, सस्ता होता है, सुलभ होता है, 200 रुपया लगाइएगा, 1 साल जाएगा। बाकी जितना पतला वाला है इस टाइप में जब स्केच खरीदिएगा ये बेकार होता है, नहीं चलता है। तो डोम्स का खरीद लीजिएगा, वाटर ब्रश पेन आता है, देख लीजिए। हम्म। अब एल्यूटेन पे हमें ऊर्जा को टोन करना है, ठीक। अब एल्यूटेन हमारा यहाँ पे है, हमने क्या किया, इसको जो है ऊर्जा को टोन करना है तो हमने ये कलर अप्लाई कर दिया। बस इतना ही काम करना है। जितनी बार हाथ धोएंगे उतना बार ये कलर काम करना बंद कर देगा। जितनी बार हाथ धोइएगा काम करना बंद कर देगा, तो आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी कोई पॉइंट गलत होगा, एट अ टाइम आपके सर में दर्द, बेचैनी, घबराहट या फिर कुछ हलचले करेगा, तो तुरंत उसको धो दीजिए। अब एट अ टाइम लंग्स की ऊर्जा में हीट बढ़ी हुई है, हमने अग्नि बढ़ा दिया, तुरंत झटका मारेगा आपके सर के ऊपर, तुरंत एट अ टाइम, टाइम नहीं लेता है, इतना तेज इफेक्ट करता है। हाँ, किसी किसी को पता नहीं चलता है, इसलिए कि अभी तक इस ऊर्जा के खेल में वो पड़ा नहीं है। तो जब ऊर्जाओं के खेल को समझ जाइएगा तो घड़ी से देख के 30 सेकंड लगता है, आपने इधर अप्लाई किया, उधर एनर्जी अपना काम कर दी। तो किसी किसी को तुरंत पता चलेगा, किसी किसी को थोड़ा सा लेट पता चलता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं उन्हें तुरंत नहीं चलता है, या सेंसिटिव होते तुरंत पता चल जाता है। जिसका जो है अभी ये आपका एक्यूप्रेशर, ये कलर थेरेपी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो उन पे थोड़ा सा स्लो काम करेगा, लेकिन काम करेगा सब पे। क्योंकि यह ऊर्जा उसके ब्रेन में क्या सबसे पहले इफेक्ट डालेगा, ये कलर क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो जब ये उसने ब्रेन को ये मैसेजिंग दिया कलर कुछ नहीं करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव स्लो होगा। और यदि इसको भरोसा है नहीं भैया कलर लगाए हैं अभी तुरंत रिजल्ट देगा ये, तो उसको एट अ टाइम क्विक रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। सर एक बार